प्रेम के साथ कीर्तन करना सत्य नाम धुन का। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो 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 नाम नाम सब लोग प्रेम के साथ नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। हे बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम नाम सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 आदि 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 नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 अमी 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 नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सोहम नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सारे नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सारे नाम नाम नाम। बोलो नाम नाम जय हो नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। सत्य 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 नाम मुदमंगल में संत समाज सदगुरु के चरणों में अनन्य निष्ठा, अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति रखने वाले आप सभी हंसजन मुमुक्षजन कोटियाडी ग्राम में 3 दिनों का यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम
जिसका आज अंतिम दिन है। और इस कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हैं, विराजमान हैं, बैठे हैं। माताओं की संख्या ज्यादा है, पुरुष कम हैं। खेती खार में गए हो ही काम धाम में। और तुम लोग, आप लोगों का भी तो काम होता होगा ना? नहीं होता है? होता तो है, लेकिन आप आ गई है ना? हाँ, उपस्थिति अच्छी है। परम भक्त श्री मनहरण जी ने, उनकी धर्मपत्नी जोहनबाई ने उर्जित के जन्मोत्सव, जन्मदिन, वैसे तारीख नहीं है आज जन्मदिन का, जन्मदिन की तिथि नहीं है, तारीख नहीं है, लेकिन जब साहेब आए तभी मना लेंगे, ऐसा भाव है। जब साहेब आए उसी दिन मना लिया जाएगा नाती का जन्मदिन। इस भाव से देखो, और नाती से कितना प्रेम है, कितना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा खर्च। उर्जित के जन्मदिन पर 2 बार हो गया, दूसरी बार है ये मनहरण दास जी का। बड़ा सुंदर भाव, भक्ति, प्रेम इस गांव में है। कोटियाडीह गांव, सदगुरु के जहां हंस रहते हैं, जहां सबके अंदर प्रेम है, सदगुरु के प्रति अनुराग है, अपने गुरु, अपने गुरुद्वारा के प्रति निष्ठा है, आस्था है, सबके मुख में सदा साहेब बंदगी है, साहेब का नाम है, सतनाम है। प्यारे हंसनों, सतनाम सबसे बड़ा नाम है। कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न हो, लेकिन सत्य नाम सम नाम नहीं। अनेकों नाम है इस संसार में, और अनेकों नाम का सुमरण और जाप होता है। हर संप्रदाय के लोग कोई न कोई नाम देते हैं अपने साधक भक्त को, लेकिन कबीर पंथ में सत्य नाम। लेकिन यह जो सत्य नाम है, सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है, क्योंकि जो सत्य है उसका और कोई दूसरा नाम हो भी नहीं सकता। जो सत्य नाम है जो सत्य है, क्योंकि नाम का मतलब है जो नामी के गुण और चरित्र को चरितार्थ करे, है ना? हम नाम क्यों अच्छा रखते हैं? आज के समय बड़े लोग चूजी हो गए हैं। मेरे पास बहुत फोन आते रहते हैं, साहेब बहू को बेटा हुआ, साहेब बेटी हुई, फला समय में, दिन में, तिथि में, वार में, बढ़िया नाम भेजो साहब, यूनिक नाम, अलग से हट के, जैसे हमारी नाती और नातन का नाम हो वैसे किसी को ना हो। अब कहां से लाओगे भाई ऐसा नाम? लेकिन लोग आज के समय में बड़े कॉन्शियस हो गए हैं कि हमारा नाम बढ़िया हो। पहले तो ढोरा, मुरऊ, गुरऊ, कतवारू कुछ भी रख देते थे, कुछ भी नहीं रखते थे, कचरा, बोदरा, उदरा उदरा सब रख देते थे। कभी कभी पूछ देते थे, कहा बार ऐसा नाम रखे दाई, कहा कर साहेब नांदत निरीह से, कैसे ऐसे बोलते हैं कुछ ऐसे भाषा, नांदत निरीह की ऐसे हुई, इसके फलाना हुई, तो कहे जाए पहले इसने अलवा जलवा नाम रख दो तो ठीक हो जाते। तो सब रखते थे ऐसे लोग। पहले नाम का महत्व नहीं समझते थे लोग। अभी पुराने लोगों को नाम पूछो जरा, अलग ही ढंग का नाम होगा सब। लेकिन आज के नए बच्चों का नाम पूछो, कितना सुंदर सुंदर नाम है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? बोलो जोर से। निहारी का, देखो प्रमाण आ गया ना। निहारी का नाम है, कितना सुंदर नाम है निहारी का। एकदम जोर से गुस्सा नहीं बोले ना, साहेब ला थोड़े दबाए जाते ऐसे वो,
हैं? डांट के बोल में क्या? निहारी का नाम, कितना सुंदर नाम। नाम का मतलब है जो नामी को चरितार्थ करे, उसके गुण को, उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसकी अच्छाई को व्यक्त करे। एक आदमी का नाम था ठनठन गोपाल, बड़ा दुखी रहता था बेचारा। जहां भी कोई पूछे भैया तुम्हारा क्या नाम है, बोलता था ठनठन गोपाल। तो कहे तेरे माँ बाप ऐसे नाम कैसे रख दिए भाई? माँ बाप एक और कोई नाम नहीं मिला, ठनठन गोपाल। बड़ा दुखी रहता था, बड़ा बेचारा सिकुड़ा सिकुड़ा रहता था, चुप चुप रहता था सबके बीच में, क्योंकि पता था अगर मैं जरा भी कुछ बोलूंगा तो सबसे पहले लोग मेरे नाम को ही बता करके मजाक बनाएंगे। तो चुप चुप सा रहता था, दुखी रहता था। ठनठन गोपाल। तो एक दिन उसने देखा कि बर्दी निकली, गांव से निकलती थी बर्दी, बने गाय पशु वगैरह जो निकलती उसको बर्दी बोलते हो ना। रावत लेके जा रहा था, तो एक बहन गोबर बिन रही थी, तो किसी ने जोर से चिल्लाया, लक्ष्मीबाई वो गोबर मैंने देखा है, तू बिनना मत। तो उसको लगा लक्ष्मीबाई है और गोबर बिन रही है। अच्छा, अब लक्ष्मीबाई है जिसके पास लक्ष्मी हो, लक्ष्मीबाई का मतलब जिसके पास लक्ष्मी हो, धन हो, संपत्ति हो, तो लक्ष्मीबाई नाम रखो। लक्ष्मीबाई और गोबर मिल रही, आश्चर्य हुआ थोड़ा। फिर हवा आगे गया तो उसने देखा एक आदमी को, एक आदमी मरा हुआ है, 4-5 लोग उसे कंधे पे उठाए और परिवार के लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, बाकी सब गत है। सबकी यही गत है, माने सबकी यही गति है। राम नाम सत्य है, बाकी सबकी यही गत है। तो उसने पूछा भाई कौन है मर गया जो? तो किसी ने बताया नाम अमरपाल था। अरे अमरपाल और मर गया, अमरपाल और मर गया। और उसने फिर एक आदमी और मिला आगे, तो भीख मांग रहा था। तो उसने पूछ दिया भैया कौन गांव ले आया? भीख मंगा तरस देखा तो, लेकिन कौन गांव केसते है? उसने बताया कि मेरा नाम तो धनपाल है जी। तो धनपाल है तो भीख कावर मांगे तो धनपाले हरस तो नाम है धनपाल, तो भीख कावर मांगे तो भीख क्यों मांग रहे हो? तो उसे अपने नाम पर जो बड़ा संकोच होता था, लगा रे नाम से कुछ नहीं है ना। और नाम में कुछ नहीं रखा है भैया, हमारे माँ बाप ने जो भी नाम रखा है बढ़िया है। उसने क्या कहा फिर? अमरपाल को मरते देखा, भिख मांगे धनपाल, और लक्ष्मीबाई गोबर बीने रह गए ठन ठन पाल। उसने कहा बढ़िया है, अच्छा है हमारा नाम। अरे जब लक्ष्मीबाई गोबर बिनती है, चुनती है, अमरपाल मर जाता है, और धनपाल भिखारी है, मंगन है, गरीब है, तो हमारे नाम में कौन सा दोष है? ठीक है। मतलब क्या था उसका? जैसा नाम हो वैसा उसका काम हो। तो सत्य नाम, जैसा नाम वैसा काम। सत्य का सत्य नाम के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। इसलिए साहब ने सत्य नाम के सुमरन कहा, सत्य नाम को भजो भाई, सत्य नाम को जानो। कल मैं बताया आपको कि मनुष्य में अनुराग होना चाहिए, गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए।
गुरु के वचन पर विश्वास हो और सदगुरु के प्रति, संतों के प्रति अनुराग हो और मृतक भाव को प्राप्त किया हुआ, मृतक भाव, ऐसा व्यक्ति ही सतलोक जाने का अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को ही सतनाम की शिक्षा दी जानी चाहिए, सतनाम का उपदेश बताना चाहिए। अधिकारी जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मलोक का ज्ञान, सत्यलोक का ज्ञान और सद ज्ञान, सतनाम का ज्ञान ऐसे थोड़े बांटा जाता है खैराती में जी। अधिकारी पुरुष होना चाहिए। तो अधिकारी पुरुष कौन होगा? जो सदगुरु के वचन पर भरोसा करे, विश्वास करे। विश्वास कर मम वचन को, चले सत्य की राह हो। हाँ, सत्य की राह पे चलना है तो मेरे वचन पर जो दृढ़ विश्वास करे, साहब कहते हैं। और उसके अंदर और भी गुण होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। जैसे लगन किसके? मृगा के अंदर लगन होती है, सती के अंदर लगन होती है, पतिंगा के अंदर लगन होती है, ऐसे ही भक्त के अंदर भी लगन होनी चाहिए। लगन लगे बिनु काज न सरी हैं गुरु, जीव परलय तर जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन होनी चाहिए। और क्या हो? वह मृतक भाव को प्राप्त किया हो। मृतक भाव, साहब मृतक भाव कहते हैं। मृतक होए के खोजे संता, शब्द विचार गए मगु अंता। मृतक भाव को, तो मृतक भाव किसे कहा गया? जो तीनों शरीरों से अपने को अलग माने, मृतक माने। ये तीन शरीर मैं नहीं हूं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तीनों शरीरों से अपने को पृथक माने, पांच कोशों से अपने को अलग माने। स्थूल शरीर जागृत अवस्था, सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था, तो जागृत अवस्था, जागृत अवस्था और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, जागृत अवस्था, अन्नमय कोश। सूक्ष्म शरीर, स्वप्न अवस्था, मनोमय कोश। मनोमय कोश को ही विज्ञानमय कोश कहते हैं और प्राणमय कोश भी कहते हैं। मनोमय कोश को प्राणमय कोश भी कहते हैं और विज्ञानमय कोश भी कहते हैं। कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था और आनंदमय कोश। तो तीन शरीर और पांच कोशों से अपने को अलग माने, मैं इससे भिन्न हूं। यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर से अपने को अलग। उसके बाद अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, पांच कोशों से अपने को अलग माने। और अलग मान करके जब आप अलग मानोगे तो होगा क्या? इन शरीरों से जो जुड़ाव होता है, इन शरीरों से जो तादात्म्य होता है, उसके कारण हमारा अहंकार जगता है। मैं भाव, मैं पना। तो जब हमारा मैं पना मिट जाता है, हम ये मानते हैं हम इससे अलग हैं, हम ये नहीं हैं, हम शरीर नहीं है भाई। हाँ, संत जन इसीलिए कहते हैं, जो ज्ञानी संत होते हैं, मैं भोजन नहीं करता, शरीर भोजन करता है। मुझे प्यास नहीं लगती, शरीर को प्यास लगती है। जब देह भाव से अपने को अलग मानोगे तो आपके शब्द ऐसे निकलेंगे और देह भाव से जुड़ाव होगा आपका, देह भाव का। तो मैं ही खाता हूं, मैं ही दुखी, मैं ही सुखी, मैं ही मोही, सब मैं होगा। जो होता है मुझे होता है। पृथक भाव होना चाहिए। इसलिए संध्या पाठ में सोहम का
जाप कहा गया। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माही, और सब पर तेरी साहिबी तुम पर साहिब नाही। संध्या पाठ याद है ना? याद है? कितने लोगों को याद है? हाथ उठाओ। अच्छा, 4-5 लोगों को याद है। इतने से काम नहीं बनेगा। आप लोगों को भी याद नहीं? नई नई बहू आई, कबीर पंथी घर से नहीं है? याद करो फिर। आप लोगों को याद है सबको संध्या पाठ? हाँ, लेकिन सबको अभी भी यहां भी हाथ पूरा नहीं उठा है। मनहरन कर नहीं उठ रहा है। अब हम और किससे कहें? हैं? लेकिन जिसने भी नहीं उठाया, ईमानदारी से नहीं उठाया। उठा भी देते तो हम थोड़े क्या पूछने जाते क्या? लेकिन आप ईमानदार हो, अच्छी बात है। आप कह रहे हो साहब हमें नहीं पता, अच्छी बात, ठीक है। लेकिन याद होना चाहिए आप कबीर पंथी हो तो। भाई देखो, आप कबीर पंथी हो तो कह रहा हूं, सत्संगी हो तो कोई बात नहीं है। सत्संगी का मतलब जो सत्संग में आए हों और किसी और को मानते हो, कोई आराध्य हो, उनका इष्ट हो, तो सबके लिए थोड़े लागू होता है। जो कबीर पंथी उनके लिए नियम लागू होता है। तो निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माई, यहां से गुरु कबीर साहेब की। बैठे रहो, सब जाना नहीं है। तो निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माही, सब पर तेरी साहेबी तुम पर साहेब नाई। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा जब लग घट में श्वास। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मति खोए, न जाने यह सांस का आवा हो या न होए। श्वासा की कर सुमरनी कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर सोहम आपो आप। सोहम पोया पवन में बांधो मेर सुमेर, ब्रह्म गांठ हृदय धरो यही विधि माला फेर। सोहम का जाप कहते हैं साहेब कि सांसों में सोहम को पिरो, सांसों में सोहम को पिरो दो, कह रहे हैं। पिरोने का मतलब क्या है? देखो, हम माला जब सुमरते हैं तो हर मनका के साथ मंत्र बोलते हैं, उच्चारण करते हैं ना। मन का हाथ में लेकर सोहम सत्यनाम, सोहम सत्यनाम, सोहम सत्यनाम जाप सुमरन करते हैं। साहब कहते सांसों में ही सोहम को पिरो दो। आती हुई सांस में सो, जाती हुई सांस में हम, आती हुई सांस में सो, जाती हुई सांस में हम। जरा सांस लेके देखो, खींच के सो जैसी आवाज आती है ना, सो। सांस छोड़ो तो हम, सो हम, सो हम। इसको जपना पड़ रहा है क्या? बोलना पड़ रहा है क्या? नहीं, अपने आप हो रहा है। इसी को अजपा जाप कहते हैं, जो बिना जापे बिना जपे जप जाए। अजपा जाप, जिसका बिना जपे जाप हो जाए, अजपा जाप। अब इस सोहम का जाप क्यों कहते हैं साहब? सोहम का सुमिरन करने को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं इससे तुम्हारा शरीर के प्रति तादात्म्य टूटेगा, शरीर के प्रति तुम्हारा जुड़ाव लगाव टूटेगा, तुम्हारी मान्यता तुम्हारी धारणा टूटेगी। तुम जो मान बैठे हो मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं फलां का पिता, फलां की मां, फलां का बेटा, मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरी पहचान ये है, जो अपने आप को मान बैठे हो, ये तादात्म्य टूटेगा। कैसे? सोहम का जाप करोगे तो। सोहम का अर्थ क्या होता है? सह, संस्कृत शब्द है सह। सह मने वह, अहम मने मैं, वह अविनाशी चैतन्य तत्व मैं हूं,
है ना। इससे क्या होगा, इस सुमरन के जाप से, इस सुमरन से, इस जाप से क्या होगा, इस सुमरन और जाप से ये होगा कि धीरे धीरे हम जो मान बैठे हैं कि मैं शरीर हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार हूं, इंद्रियां हूं, स्त्री पुरुष हूं, किसी का माता पिता पति पत्नी, जो मान बैठे हैं, इस मान्यता से हमारा जुड़ाव टूटेगा, टूटेगा। और हम मानेंगे, निरंतर जब जाप चलता रहेगा तो एक दिन हम अपने आप को शरीर से अलग कर पाएंगे। और ये शरीर से जुड़ाव ही के कारण जीव अपने को जीव कहता है, अपने को अलग मानता है। बाकी अविनाशी पुरुष और हम में कोई भेद नहीं है, उनमें और हम में कोई भेद नहीं है ना। और यही जो हमारी मान्यता है, जिसके कारण हमारा संबंध टूट गया, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठोर। जो आदि पुरुष से जो हमारा संबंध है, वह संबंध विच्छेद हो गया इस मान्यता के कारण। तो इस मान्यता को तोड़ने के लिए ये सुमरन बताया गया संध्या पाठ के अंतर्गत। प्यारे हंसजनों, तो साहब ने कहा मृतक भाव, अर्थात जो 3 शरीरों से, 5 कोशों से और अपने को चैतन्य अविनाशी मानता है, उसके कारण तीनों शरीरों के जो अहंकार हैं और उसकी प्रीति आसक्ति धीरे धीरे छूटने लगती है जब अपने को अलग मानोगे तो। और यही मृतक भाव है, अर्थात चैतन्य का भाव होने लगता है और शरीर का अभाव होने लगता है। चैतन्य का भाव यानी चैतन्य हूं मैं अविनाशी तत्व हूं, ये भाव होने लगता है। और मैं शरीर हूं, किसी का पिता पुत्र हूं, ये इसका अभाव होने लगता है। ये है मृतक भाव। तो मृतक भाव कौन धारण कर सकता है, यहां पे साहब ने एक बड़ी सुंदर बात बताई है धर्मदास साहब को। मृतक भाव है कठिन धर्मनी, लहे बिरला शूर हो, कादर सुनती तन मन दहे, पीछे चितवत कूर हो। ये सही शिष्य आप संहारे, ताव सही गुरु ज्ञान को, लहे भेदी भेद निश्चय, जाए दीप अमान को। अमान मने सतलोक, अमान दीप का मतलब सतलोक। कहते भाई मृतक भाव को प्राप्त करना भी सरल नहीं है, कठिन है धर्मनी। हे धर्मदास जी, मृतक भाव को प्राप्त करना कठिन है। ये तो कोई बिरला सूर होता है, सूर माने सूरवीर योद्धा, वही से प्राप्त कर सकता है। कादर यानी कायर, कायर तो बस सुनते ही कांपने लगता है, उसका तन मन कांपने लगता है, हमसे नहीं होगा भाई, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे भक्ति, हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, ऐसी साधना, ऐसा सुमिरन जाप, उसके लिए कठिन है भाई। और वो तो पीछे का रास्ता देखता है किधर से भाग जाऊं मैं। जो सूरवीर होता है वो नहीं भागता, लेकिन कायर तो पीछे पलट के देखता है, हटो झंझट, ये कौन पड़े इस झंझट में, अपना पीछे के रास्ते से निकल लो, निकल लो। ऐ भाव से वो पीछे पीछे देखता है कि कहीं जाने का रास्ता है, वापस क्या। लेकिन जो सूरवीर होता है आगे ही बढ़ता है, आगे ही बढ़ता है। ये सही शिष्य आप संहारे, ताव सही गुरु ज्ञान को। लेकिन जो शिष्य होता है वो गुरु रूपी ज्ञान के ताप को सहन करता है, क्योंकि गुरु के ज्ञान में ताप है, ताव है। जैसे पीछे कल मैंने बताया ना, जो ऊख होती है, गन्ना होता है, गन्ना को मशीन में पेरा जाता है, चिथड़ा चिथड़ा होता है, उसे सहन करता है। उसका जो रस निकलता है उसे आग में
चढ़ाया जाता है, उसे खौलाया जाता है गढ़, और क्या करते हैं उसको, उसके पानी को जला करके दहन करके गुड़ बनाते हैं। तो ताव सहा ना, ताप भी सहा और अपने को चिथड़ा चिथड़ा होना भी सहा। फिर गुड़ ही नहीं, फिर गुड़ को गर्म किया जाता है। अब गर्म करने पर फिर खांड बनता है, खांड के बाद चीनी, चीनी के बाद यानी चीनी यानी शक्कर, और शक्कर के बाद मिश्री, और मिश्री के बाद फिर कलाकंद की मिठाई बनती है। तो इतना सहन करता है तब कलाकंद की ऊंचाई को प्राप्त करता है। ऐसा ही जो भक्त होता है, गुरु के द्वारा बताई हुई साधना, भक्ति, सुमरण, जाप, व्रत, उपवास, नियम, आचार, सबके ताप को सहन करता है, वही कर सकता है, वही मृतक भाव को प्राप्त कर सकता है। सब नहीं सहन कर सकते भाई। इसलिए कबीरपंथी के जीवन में बड़ी साधना होती है। अरे सबसे बड़ी साधना तो यही हो गई कि आप कम से कम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग, अफीम, चरस और शराब, मांसाहार से अलग हो। ये भी कम साधना नहीं है, थोड़ी मोड़ी साधना नहीं है। फिर जो कबीरपंथी होते हैं, नियम से सुबह उठना, स्नान करना, तिलक चंदन करना। बहुत से कबीरपंथी हैं तिलक चंदन रोज करते हैं, नियम है। हाँ? देखो हमारे साहेबलाल जी को देखो, तिलक किए हुए हैं कि नहीं, रोज करते हो ना साहेबलाल जी, देखो नियम है इनका। और भी भैया लोग दिख रहे हैं, गुणसागर जी भी करते। अब लेकिन जो आलसी और प्रमादी होगा वो कैसे करेगा? हटाओ भैया, ये कौन रोज रोज उठे, नहाए धोए, आराम से उठेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, मुश्किल है। तो कायर की बात नहीं है भक्ति करना साहब, इसलिए कहते हैं कामी क्रोधी लालचीन से भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वरण कुल खोए। भक्ति सरल नहीं है। ऐसे ही शिष्य आप संभारे, ताव से ही गुरु ज्ञान को, लहे भेदी भेद निश्चय जाए दीप अमान को। साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मृतक गुण ग्रहण करना बहुत कठिन है, इसको कोई बिरला वीर ही प्राप्त कर सकता है। डरपोक नहीं, डरपोक तो सुनते ही डर के मारे उसके तन मन जलने लगते हैं, कपने लगते हैं। आगे बढ़ने की कौन कहे, पीछे देखता है कि रास्ता मिले तो भाग जाऊं। जिस प्रकार ऊख से कंद बना, ऐसे शिष्य अपने आप को संभाले यानी साधे, वीर बनकर गुरु ज्ञान के ताव यानी आंच को सहन कर अपने को कंद के समान अच्छा बनावे और गुरु ज्ञान को प्राप्त करे। वह भेदी यानी गुरु भेदी का क्या गुरु ज्ञान का जानने वाला, वह भेदी, भेद यानी गुरु ज्ञान। भेदी माने गुरु ज्ञान का जानने वाला और भेद माने गुरु का ज्ञान। वह भेदी भेद को प्राप्त करके निश्चय ही अमान द्वीप यानी सतलोक को जाता है, ऐसा साहब उपदेश करते हैं। अमान द्वीप मतलब जहां अभिमान नहीं है, मैं नहीं है। एक कथाकार की मैं एक दिन कथा सुनता था, उसने कहा कि एक सामने माता बैठी रहती थी, तो एक दिन बड़ी रो रही थी। तो हमने पूछा, माता जी क्यों रोती हो? तो उस माता ने कहा कि महाराज जी, आप तो कहते हो जो 7 दिन कथा सुनते हैं तो भगवान विष्णु यानी श्री हरि स्वयं विमान लेकर के आते हैं और उस जीव को अपने लोक ले जाते हैं। मैं कई बार कथा सुनते कितनी कथाएं सुन डाली मैं, लेकिन कभी भगवान आए नहीं और विमान लेकर आए नहीं और मुझे लेके गए नहीं। तो मैं बड़ा दुखी हूं कि भगवान कब आएंगे विमान लेकर, और विमान लेके कब आएंगे और मुझे कब ले जाएंगे। तो कथाकार कहता है, मैंने मां को समझाया, माता जी ऐसा नहीं होता है कि भगवान आएंगे विमान लेकर
और तुम्हें अपने विमान में बैठा के बैकुंठ लोक ले जाएंगे, ऐसा नहीं मतलब है उसका। उसका मतलब है विमान या अमान। विमान का मतलब है विगतः मानः, जिसका मान अभिमान चला गया हो वो विमान। और अमान का भी मतलब वही है, न मानः अमानः। जहां मान नहीं रह जाता, अभिमान नहीं रह जाता, मैं नहीं रह जाता, कर्तापन नहीं रह जाता, अर्थात जहां सत्य, जो सत्य लोक है, वहां कोई भी जीव, पहली बात तो जीव जिसके अंदर अभिमान है, अहंकार है, उसका अधिकारी ही नहीं होता। तो वो ऐसा द्वीप है जहां अभिमान नहीं है, मैं नहीं है, अमान है, अमान द्वीप है वो। मान, अभिमान द्वीप नहीं, अमान द्वीप है। वहां अभिमान नहीं है, मैं नहीं है, क्योंकि वहां मूल माया नहीं है, माया रहित है वो। माया रहित होने के कारण अमान है। तो साहब कहते हैं ऐसा जो मृतक भाव को साधक प्राप्त कर लेता है, सदा शरीर में रहता हुआ भी अपने को तीनों शरीरों से, पांचों कोषों से अलग मानता हुआ साधना में जीवन व्यतीत करता है, सतनाम का सुमरन करता रहता है, सतनाम में अपनी सुरति को जोड़ा रहता है, सतनाम के शब्द में सुरति को जोड़ देता है, वह प्रारब्ध के नाश हो जाने पर, है ना, प्रारब्ध के नाश हो जाने पर सतलोक को प्रयाण करता है। ये साहेब बताते हैं। तो प्यारे हंसनों, हम सब लोग उस अमान द्वीप के पथिक बने, उस अमान द्वीप के हम सब राही बने। अमान द्वीप हमारा लक्ष्य बने, हम अमान द्वीप को प्राप्त करें, हमारी ऐसी साधना बने, हमारा सुमिरन और ध्यान बने। यही मैं आप सभी से उपदेश रूप में कहता हूं, है ना। और आप कबीरपंथी हैं तो आपके अंदर सत्य के प्रति, सतनाम के प्रति, सदगुरु के प्रति, सतलोक के प्रति और सतपुरुष के प्रति भक्ति हो का भाव हो, निष्ठा का भाव हो, आस्था और प्रेम का भाव होना चाहिए। हम कबीरपंथी हैं तो हमारी पहचान क्या है कि हम सत्य के उपासक हैं। हमारा लोक सत्यलोक है और दूसरा कोई लोक नहीं। हमारा लोक सत्यलोक, हमारा परम आराध्य, परम इष्ट हमारा कौन है? निरक्षर पुरुष, सत्य पुरुष। उसी निरक्षर पुरुष, सत्य पुरुष को सतनाम कहते हैं, उसी को आदि पुरुष कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। तो हम आदि पुरुष यानी सत्य पुरुष की उपासना करते हैं। हम जो व्रत रखते हैं वो भी सत्य व्रत कहलाता है। 14 पूर्णिमा को व्रत रखते हो आप लोग? अभी फिर हाथ उठाऊंगा तो 2-4 ही उठेगा, पता है मुझे। व्रत कौन कौन रखते हो माता लोग? उठाओ तो जरा। अरे ये तो ज्यादा हो गई। व्रत बहुत लोग रखते हैं भाई, अच्छी बात है। पुरुष लोग भी? अच्छा, बहुत बढ़िया। सबके लिए नियम है, माताज के लिए नियम नहीं है कि तू ही मन रखो, हमन तो खेत खार जवैया हरन, काम धाम वाला, खेत खार वाला, तू ही मन हमरे बदले गलो रख लो, ऐसा नहीं होता। सबको रखना चाहिए। हम लोग जो 14 पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उसको सत्य व्रत कहते हैं। सत्य व्रत का मतलब सतपुरुष की उपासना, सतपुरुष की मनौती के लिए, सतपुरुष की, है ना, उपासना के लिए। उपासना माने नजदीक बैठना, उपासना का मतलब यही है। जब हम सतपुरुष के निकट होते हैं वही हमारी उपासना है। यानी हम सत्य के जितना निकट होते चले जाएं उतना ही हम, वही हमारी उपासना कहें। सत्य और असत्य एक चेतन तत्व है, वही मात्र सत्य है, बाकी शरीर है और जो जगत चराचर सब असत्य है। मन भी असत्य है। तो हम मन से जितना दूर हो जाएं और अपने आप के निकट होते जाएं, उसी का नाम उपासना है। उसी के निकट होते जाएं, यानी स्वयं के साथ होते जाएं, मन से दूर होते जाएं, उसी का नाम उपासना।
तो सत्य की उपासना हम करते हैं। तो सत्य की उपासना के लिए महीने में एक दिन 14 पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, ये हमारी पहचान है। और सदगुरु के प्रति एक निष्ठा का भाव होना चाहिए, एक निष्ठ भाव। एक निष्ठ भाव कैसे? जैसे साहब ने संध्या पाठ में कहा है कि क्या कहा कि दासा तन की अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए, प्रेम भक्ति पतिवर्त दृढ़ करी बहुरी न भवजल आइए। कहते हैं दास को, सेवक को चाहिए कि पतिव्रता नारी की तरह एक निष्ठ भाव से भक्ति करे, है ना? एक निष्ठ भाव से, एक को ही माने, एक को ही जाने, ऐसा भाव होना चाहिए। मैं कई जगह जाता हूं तो दिखाते हैं, सलोन साहब घर थोड़ा घुमा देते हैं, घर घुमाते हैं, ये बेडरूम है साहब, ये बच्चे लोगों का है, ये बेटे और बहू का है, ये हमारा है, और ये हमारा पूजा घर है साहब। अब पूजा घर में देखो, ओहो, दुनिया भर के देवी देवता और मैं पूछता हूं हमारे साहब नहीं दिखत है जी, कहाँ हैं? सबके बीच में कहाँ एकदम लुका गए है, डर के मारे कि छिपा गए है। तो ये नहीं है साहब, ये थे भगवान शंकर के बाजू में और दुर्गा की एप पार। मैं कहता हूं ऐसने मत रखे करो भाई, दुर्गा माता के शेर हा मूल ऐसे खोले रहते, हाव 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 हाव, और शंकर भगवान के नाक सांप है ऐसे जैसे करत रहते, और ओकर बीच में साहेब ला रखबे बिना अस्त्र शस्त्रधारी, ऐसने बीच में मत रखे करो। तो कैसे रखे साहेब? साहेब बल्ला इक्के जन रखो, सिर्फ साहेब को अकेले रखो। तो पूजा घर में साहेब ही होना चाहिए जी। तो कई लोग क्या कहते हैं, कैसे करवे साहेब, सब ला काम पड़ते ना, हैं? जैसे तुम्हारे गांव में चुनाव उनाव होते, सरपंच सरपंच के, तो सबो चला कही दे, तो तू ही चला देबो, तू ही चला देबो, तू ही चला देबो, हैं? का करो, का कर ले, का बार दुश्मनी ठानन भाई, जेला कबू नहीं देन तब वो हमारा दुश्मन मान ही दुश्मन ठानी, नहीं बोलते हैं आप लोग? तो मैं कहता हूं भैया, ये चुनाव उनाव नहीं, राजनीति नहीं है, ये भक्ति। भक्ति में तो एक को ही मानना जानना पड़ता है, एक की भक्ति करो। और हम सदा कहते हैं, आज भी कहते हैं, जब तुमने तिनका तुड़ाया मने कसम खा लिया। हाँ? कभी कभी छोटे छोटे बच्चे झगड़ा होते थे, हम लोग भी छोटे छोटे थे तब की बात याद है। एक ठो काड़ी होती थी ना, उसको तोड़ के कहते थे खट्टी, आज के बाद से तुम्हारा हमारा संबंध खत्म। हैं? नहीं करते थे? क्यों बच्चे तुम लोग करते हो? अब नहीं करते, नए जमाने के बच्चे हैं ना। पहले ऐसे करते थे, ऐसे तिनका काड़ी तोड़ करके बता देते थे तुम्हारा हमारा संबंध खत्म हो गया। जब हमारे यहां भी तिनका तुड़ाते हैं तो ये कहते हैं कि साहेब आज के बाद से सबसे मेरा संबंध टूट गया साहेब, जो भी देवी देवता है, भूत प्रेत मरी मसान, सबसे संबंध तोड़ दिया मैंने, और आपसे संबंध जोड़ लिया है साहेब। तो इसलिए तिनका तुड़ाते हैं ना। जब तिनका तुड़ा लिए तो फिर सब देवी देवता के दुनिया भर के फोटो रखे, का जरूरत है जी पूजा घर में? एक सदगुरु का रखो। क्यों भाई, सत्य है? हाँ, एक सदगुरु का रखो, बाकी सबको अलग जगह रखो, ड्राइंग रूम में रखो, बैठक कक्ष में रखो, कहीं भी रख लो, रखना है तो, नहीं रखना है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन पूजा घर में तो बस सदगुरु का ही, सदगुरु की ही तस्वीर हो, फोटो हो, चित्र हो, मूर्ति हो, बस सदगुरु की होनी चाहिए। इसी का नाम है विश्वास। साहब कहते हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और मैं तो हूं विश्वास में। मैं तो विश्वास में हूं भाई, विश्वास में रहता हूं। भक्तों के अंदर विश्वास होना चाहिए अपने सदगुरु के प्रति। एक बार ऐसा ही हुआ, एक मौलवी था और एक पंडित था। कहे तेरा बड़ा
तेरा भगवान बड़ा कि तेरा खुदा बड़ा? मौलवी ने कहा तेरा भगवान बड़ा, पंडित ने कहा कि तेरा खुदा बड़ा। चलो देखो आजमा लेते हैं, कैसे करेंगे। तो गांव में एक पीपल का पेड़ था बहुत ऊंचा, का यहां से हम कूदेंगे नीचे, अपने अपने भगवान और खुदा का नाम लेकर, जो बच जाएगा वो बड़ा। तो मौलवी पहले कूदा। तो मौलवी जो होते हैं इस्लाम के मानने वाले, बस खुदा के अलावा किसी को नहीं मानते, एक खुदा, एक अल्लाह, एक भगवान। तो उसने अपने खुदा का नाम लेकर के कूदा, बच गया। पंडित ने सोचा सबको सुमर डालूं, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश हनुमान दुर्गा और काका सब कूदा, तो सबको सुमरने लगा, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया बखत में, नीचे गिरा तो चारों खाने चित। तो जो साहब ने इसलिए कहा है भाई, एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए। जो एक की साधना करेगा, एक रास्ते पे चलेगा, वो पहुंचेगा। और कोई सब रास्ते में थोड़ा इधर जाए, थोड़ा उधर जाए, फिर वहां से लौट आए, फिर जाए इधर, फिर वहां से आए, फिर यहां से जाए, तो कहीं पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। अब यहां से गिरौदपुरी जाना है, कितना दूर? 5 किलोमीटर होगा ना। अब थोड़ा इधर चले जाओ, उसके बाद थोड़ा इधर चले जाओ, अब इधर रास्ता हो, इधर भी चले जाओ, उससे ज्यादा चल जाओगे, लेकिन पहुंचोगे नहीं गिरौदपुरी, शिवरी नारायण पहुंचोगे नहीं। एक ही तरफ जाना होगा, एक ही तरफ, एक ही मार्ग का चयन करके निरंतर उसमें आगे बढ़ते रहोगे तो मंजिल मिल जाएगी, मुकाम मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा सब में चलोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। एक ही नाव में पैर रखोगे तो गिरोगे नहीं, और 2 नाव में और 3 नाव में पैर रखो भला, गिर जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए एक साधे सब साधिया, जो एक को साधता है सबको साध लेता है, लेकिन जो सबको साधने चलता है वो सबको साध नहीं पाता। सब साधे सब जाए, वो सब चला जाता है। तो एक की भक्ति करनी है, सतपुरुष की भक्ति करनी है, सतनाम का सुमरण करना है। सत्य नाम से बड़ा कोई नाम नहीं। सत्य नाम का सुमरण करो, सुबह उठ जाओ और थोड़ी देर बैठो, सांसों में नाम, सोहम को पिरो लो, सोहम सत्यनाम, सोहम सत्यनाम। निरंतर तुम्हारे स्मृति में सतनाम का जाप चलता रहे, निरंतर सदा सुमरण। सुमरण का मतलब क्या? सुमरण का मतलब ख्याल, बोध, स्मरण बना रहे। सुमरण का मतलब है भैया कि हाथ में माला लेके सुमरण करना ही सुमरण नहीं है। माना कि वह भी सुमिरन है। प्राथमिक साधक को उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग जब पढ़े थे पहले तो स्लेट लेके जाते थे कि नहीं, स्लेट और पेंसिल लेकर के 5वीं तक। बाद में वो पेंसिल भी छूट गई, स्लेट भी छूट गई, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रही फिर। ऐसे ही प्रथम साधक के लिए, प्रथम अवस्था में साधक के लिए माला सुमरण की भी जरूरत है। लेकिन साहब कहते क्या है कि सुमरण का मतलब है सदा स्मरण, सतत स्मरण, निरंतर स्मरण, टूटे ना स्मरण, ख्याल बना रहे सदा। अब सुमरण को समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं, सुनो। सुमरण क्या है, स्मरण क्या है? एक गुरु के आश्रम में 3 शिष्य गए, शिष्य बनने के लिए, चेला बनने। तो गुरु ने कहा भैया चेला तो बना दूंगा, लेकिन परीक्षा पास करनी पड़ेगी। कहे क्या है परीक्षा? कहे देखो ये सबके हाथ में एक एक कबूतर दे दिया। कबूतर क्या बोलते हैं कबूतर को छत्तीसगढ़ी में? पड़की कहते हैं। परेवा, ठीक 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 ठीक, परेवा भी कहते हैं। सबके हाथ में कबूतर परेवा दे दिया
और देने के बाद गुरु ने कहा इसकी गर्दन तोड़कर मरोड़कर ले आओ, ऐसी जगह इसकी गर्दन तोड़ करके लाना जहां कोई न देखता हो। तो एक तीनों चेलों को दे दिया, तीनों निकल गए। एक तो बस थोड़ी देर बाद, एक जो है थोड़ी देर बाद गया है और कहीं से उसकी गर्दन मरोड़ करके ले आया। कहे अच्छा कहां गया था तू? हो गया, हाँ हो गया काम। अच्छा तुमको तो समय ही नहीं लगा, बस घंटे भर में आ गया वो तो। गुरु को भी आश्चर्य हुआ, कहां? तुमने कहा हाँ मैं गया था, एक सुनसान घर था, कोई रहता नहीं था, खंडहर जैसा था, मैं वहां गया, कोई देख नहीं रहा है, गर्दन मरोड़ दिया ले आया। अच्छा। दूसरा चेला 3 दिन बाद आया, तो उसने कहा भैया तुमने बहुत टाइम लगा दिया, 3 दिन लगा दिए, 3 दिन लगा दिए, तो तुमने वो भी गर्दन मरोड़ कर आया था, कबूतर की गर्दन तोड़ कर लाया था। उसने कहा तुम कहां मरोड़े इसकी गर्दन? कहा मैं सोचा कहां जाऊं, बहुत देखा, सब जगह कोई ना कोई देखता था, तो एकदम रात की अंधेरी रात में गुफा में गया और गुफा में जा करके उसकी गर्दन मरोड़ा। इसलिए मुझे खोजने में टाइम लग गया, समय लग गया, 3 दिन लग गए। और जो तीसरा चेला था वो 3 महीने बाद आया, 3 महीने बाद। लेकिन 3 महीने बाद आने के बाद भी कबूतर वैसा ही कहीं वैसा था, उसने गर्दन नहीं मरोड़ी थी। उसने कहा भैया क्या हुआ, तुम तो एक तो 3 महीने बाद आ रहे हो और वैसे के वैसे ला रहे हो, क्या बात है? कहा कि मैंने बहुत ऐसी जगह खोजी जहां हमें कोई ना देखे, लेकिन जहां जाता था वहीं देखता था, कोई ना कोई मिल ही जाता था। फिर एक जगह बड़ी सुनसान जगह थी, मैं सोचा ये जंगल है, ये तो वन प्रांत है, यहां कोई नहीं है। और एक खो थी, उस खो में मैं गया, तो जब इसकी गर्दन पे हाथ रखा तो देखा ये मुझे टुकुर टुकुर देख रहा है। कौन? कबूतर। तो मैंने इसके आंखों में पट्टी बांध दी। जब उसके आंखों में पट्टी बांध दी तो मुझे लगा मैं भी तो देख रहा हूं, तो मैंने अपने आंखों में भी पट्टी बांध दी। और जब मैंने कबूतर के आंखों में पट्टी बांधी, अपने आंखों में पट्टी बांधी, उसके बाद फिर से मैंने गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया तो ख्याल आया अरे कबूतर नहीं देख रहा मुझे, मैं कबूतर को नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो देख ही रहे हैं, भगवान तो सबको देख रहे हैं ना, उसके आंखों में कैसे पट्टी बांधूं मैं? तो फिर मैंने अपनी भी पट्टी हटा दी, कबूतर की भी पट्टी हटा दी और सोचा ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां मैं इसकी गर्दन मरोड़ सकूं। इसलिए वैसे के वैसे आ गया। कहे तुम ही काबिल हो, तुम ही योग्य हो, तुम ही आश्रम में रहने के काबिल हो, शिष्य होने योग्य हो। इसी का नाम सुमिरन है, इसी का नाम सुमिरन है। सदा उसका ख्याल रखना कि वो देख रहा है, वो जान रहा है। और जब ऐसा ध्यान रहेगा, ऐसा ख्याल रहेगा, तो बताओ तुम बुरा कर्म करोगे? नहीं कर सकते। वो हमेशा तुम उसे साक्षी जानना, साक्षी मानना, दृष्टा मानना, वो देख रहा है, सदा उसका ख्याल रहेगा। और सदा उसका ख्याल रहेगा तो क्या होगा? इसी का नाम सुमिरन है। तो साहेब का नाम का सुमरण, सतनाम का सुमरण का मतलब है सदा स्मरण रहे कि मैं ये नश्वर और नाशमान शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से सर्वथा भिन्न हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नामधारी नहीं हूं, किसी का पिता पुत्र नहीं हूं। ऐसा सदा स्मरण रहे। मैं तीनों शरीरों से अलग हूं, पंचकोशों से अलग हूं।
ऐसा सदा स्मरण रखना ही सुमिरन है, यही सुमिरन है। तो सतनाम का सुमिरन करने का मतलब क्या हुआ कि मैं सतनाम हूं, मैं अविनाशी चैतन्य आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध हूं, यही सतनाम का सुमिरन है। तो सतनाम का सुमिरन करने को साहब ने उपदेश दिया। साहब जो है ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में नवधा भक्ति बताते हैं, तो नवधा भक्ति में यही कहते हैं, तीसरी भक्ति यही है धर्मदास जी कि सतनाम का सुमिरन करो। सद्गुरोराचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम सन्नाम रटनम स्नेहा तृतीयम एतदेव ही। कहते हैं कि गुरु के प्रति अत्यंत निष्ठा का भाव रखना पहली भक्ति है। संतों की सेवा करना, संतों से अनुराग रखना, संतों से प्रेम रखना दूसरी भक्ति है। आज हम गए थे, हम फिर तू राम जी के यहाँ, हमने संतों की महिमा बताई। क्यों साहेब लाल जी थे ना तुम? हाँ, संत गुरु क्या हैं? संत गुरु साक्षात सदगुरु रूप हैं। सदगुरु मान करके उनकी सेवा करो, कोई भी हो। हम तो यहां तक कहते हैं कि संत का भेष बना के कोई चोर लफंगा भी आ जाए तब भी उसकी पूजा उजा करो, उसमें दोष मत देखो। क्योंकि जो तुम संत मान करके उसकी पूजा करोगे, संत भेष धारण किया है, संत जान करके तुम सेवा करोगे, तो संत की सेवा का फल ही तुम्हें मिलेगा। और वो चोर लफंगा साधु का भेष पहनकर, भेष धारण करके आपको धोखा दे रहा है, तो धोखे का फल भी उसे मिलेगा, उसे मिलेगा। इसलिए संतों की सेवा करना साहब ने कहा दूसरी भक्ति है। सत्यनाम का सुमिरन करना तीसरी भक्ति है। श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य श्रद्धे तच्चतुर्थकम। कहते ज्ञान पूर्ण उपदेश को श्रवण करना चौथी भक्ति है। और आप चौथी भक्ति कर रहे हो, आप चौथी भक्ति कर रहे हो। उपदेश को, संत गुरुजनों के उपदेश को सुनना चौथी भक्ति साहब ने बताया। संध्या पाठ में भी साहब कहते हैं, श्रोता वक्ता की अधिक महिमा विचार कुंड नहाइए, है ना। श्रोता और वक्ता की भी बहुत बड़ी महिमा है भैया। तो सत्संग में जाना चाहिए, साहब यही कह रहे हैं। इससे विचार के कुंड में नहाने का अवसर मिलता है। और विचार के कुंड में नहाने से फायदा क्या होता है? बीजक में साहब कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई। विचार करोगे तो सब दुख का शमन हो जाता है, उपाय है। हा? तो श्रवणम ज्ञान वाक्य से श्रद्धे तच्चतुर्थकम। और फिर कहते सत्य वाक्य समुच्चार पंचमम। सत्य नहीं, ततो भवे सतश्चित्तान माया भावस्य पंचमम। कहते हैं धीरे धीरे माया का अभाव करते जाना, ये पांचवी भक्ति है। धीरे धीरे अपने आप को भिन्न करते जाना, अलग करते जाना, अलग करते जाना। परिवार में रहते हुए परिवार से अलग, शरीर में रहते हुए शरीर से अपने आप को अलग अलग मानते जाओ। मैं वही अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पृथक मानना, अलग करना, ये पांचवी भक्ति। छठी भक्ति क्या है? सारा सार विवेकस्तु षष्ठं च कथ्यते बुधई। सार और असार का विवेक करो। सदा इस बात का ध्यान रखो कि सार क्या है, असार क्या है, क्या साथ जाएगा, क्या छूटने वाला है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या पेय है, क्या अपेय है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। इसका ज्ञान रखो, बोध रखो। क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, पीने योग्य है, क्या पीने योग्य नहीं है, सुनने योग्य है, क्या सुनने योग्य नहीं है। इसका विचार करो। साहब कहते हैं ये छठी भक्ति है। सदा सत्य बोलना सातवीं भक्ति। जैसा देखा, जैसा सुना, वैसा ही कहना सत्य है। इसी को कहा सत्य बोलना। सत्य वाक्यम समुच्चार
मतलब है जो जैसा देखा, जैसा सुना, उसे उसी रूप में बोलना और सुनना, कहना, ये सत्य व्यवहार है। आठवीं भक्ति क्या कहते हैं साहब? अष्टमम समदृष्टिश्च, कहते सब जीवों के प्रति समान भाव रखना, किसी के प्रति घृणा नहीं, उपेक्षा नहीं, तिरस्कार नहीं। हाँ? होना चाहिए क्या बताओ? किसी भी प्राणी के प्रति नहीं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, पशु, कोई भी गर्हित नहीं, निंदित नहीं, तिरस्कृत नहीं, उपेक्षा नहीं, है ना? कुत्ता भी तुम्हारे घर के आंगन में बैठा हो तो भी उसके प्रति घृणा नहीं रखो, कहां से आ गया ये, हाँ? मारो मारो, काटो काटो, भगाओ भगाओ, ऐसा नहीं। गधा होता है, कितना वो बेचारे, उसको कितनी उपेक्षा का जीवन जीता है गधा, इसलिए तो हम लोग गाली बना दिए गधा को, नहीं बनाए। अपने बच्चों को बोल देते तुम बड़े गधे हो, गधे हो, लेकिन गधे आपस में गाली देते हैं तो कभी नहीं कहते तुम बड़े मनुष्य हो, है ना? क्योंकि हम मनुष्य से भी नीचे गिर गए, लेकिन वो गधापन से नीचे नहीं गिरे, हम और नीचे गिर जाते हैं। गधा के प्रति कितनी उपेक्षा का भाव हमारे मन में रहता है, छोटे कीड़े मकोड़े के प्रति, जीव जंतु के प्रति, हाँ, पक्षियों के प्रति, मुर्गी उर्गी के प्रति, कितने लोग हैं, चूहे, बिल, क्या क्या नहीं है संसार में देखने को मिलता है। हमारे कबीरपंथी लोग तो बिच्छू भी निकल जाए तो चिमटा में पकड़ के बाहर फेंक देते, मारते नहीं, सही है ना? सांप भी निकल जाए तो कहते जाने दो, आ गया होगा रास्ता भूल भटक करके, जाने दो, नहीं मारते। और सच भी है, सबसे खतरनाक जीव इस संसार में है तो मनुष्य, सबसे खतरनाक। सांप कभी ऐसा भूमिका बनाकर, प्लान और योजना बना के नहीं आता है कि आज कोटियाडीह जाऊंगा और फलाना को चाप के आऊंगा, काट के आऊंगा। आता है क्या? ऐसी योजना बना के आता है? नहीं आता। हाँ, उसके रास्ते में आ गए, उसकी पूंछ अगर तुम्हारे पैर में दब गई हो, उसे अपने आप पर खतरा, अपनी जान पर खतरा मालूम पड़े, तो वो आपको, आपके लिए फन उठाता है। नहीं तो वो भी आपसे डरता है, जान बचा के भागना चाहता है। कोई भी प्राणी, शेर भी क्यों ना हो, हिंसक जानवर भी बेमतलब का शिकार नहीं करता, हमला नहीं करता। अगर शेर दूर खड़ा हो तो वहां से मारने तुमको नहीं आएगा, हाँ, कि चलो आज मनुष्य को मारते हैं, भला शौक लग रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ? हमारे देश में एक गिर है, जंगल, अमरेली जिला, ये है गुजरात में। मैं भी गया था वहां शेर देखने, सफारी में गया तो वो जो वन रक्षक होते हैं उनसे पूछा, भाई शेर किधर है, देखने आए हैं। तो वैसे लाठी रखा हुआ था और जाके दिखाया, वो सोए पड़े थे 3-4 वहां पे। कहा ये तो है, जैसे कोई गाय चराने वाला लाठी लेके घूमता रहता है। हमने कहा तुम्हें डर नहीं लगता, इतने नजदीक में जाके बता रहे हो ये? कहे कुछ करता नहीं है। अगर तुम उसे खतरा ना लगे तो तुम पर वार बिल्कुल नहीं करेगा, वार नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी राजा है ना, छोटी मोटी बातों पे थोड़े गुस्सा करेगा, वो रॉयल है, राजा है, शेर राजा होता है जंगल का। तो हिंसक से हिंसक जानवर भी आप पर हमला नहीं करता, हमला सिर्फ 2 कारणों से करता है, स्वयं की जान पर खतरा हो या उसके बच्चों की जान पर खतरा हो, और तीसरा बहुत हुआ तो उसे भूख लगी हो, नहीं तो वो बेवजह आप पर खतरा नहीं बनता है। मनुष्य को देखो, शौक से ही मारता। हम रास्ते चलते थे गली में, एक आदमी के हाथ में डंडा था, आगे आगे जा रहा था, कुत्ता बैठा होता, एक लाठी दम चमका दिया उसको बेचारे।
अब एक लाठी कुत्ते को पड़ी तो वो कुत्ता काए 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 करता भागा। मैंने कहा भैया ये तो कुछ नहीं किया जी, सोया था, मैं देख रहा हूं तू आगे आगे चल रहा है, क्यों मारा? बस महाराज जी ऐसे ही शौक लगा तो मार दिए। अब बताओ, मारने का भी शौक लगता है? तुमने जरा भी विचार नहीं किया? अरे निरीह प्राणी है, उपेक्षित प्राणी है बेचारा, शौक से मार दिया। ऐसा नहीं होता। तो कहते आठवीं भक्ति क्या है? समदृष्टि। सब प्राणियों के प्रति एक समान दृष्टि रखो, भाव रखो। इसीलिए तो हमारे यहां अहिंसा परमो धर्म कहा गया। अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया। हाँ, जीव दया अरुआत्म पूजा, सदगुरु भक्ति देव नहीं दूजा। जीव मात्र के प्रति दया, चैतन्य की पूजा और सत्पुरुष की भक्ति, बस कबीर पंथ की 3 पहचान। और छत्तीसगढ़ की क्या पहचान है? क्या पहचान है गौतम? नरुआ गरुआ। ओ जगह जगह लिखाया रहता है आजकल, नरुआ गरुआ घुरुआ बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। लेकिन हमारे कबीर पंथ की क्या चिन्हारी है? 3 चिन्हारी है। जीव दया, आत्म पूजा, चैतन्य ने गुरु की पूजा और सत्पुरुष की भक्ति। 3 पहचान। तो क्या होगा? 8वीं भक्ति क्या है? कि सब जीवों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव। और समय हो गया। अंतिम भक्ति साहब कहते हैं शीलता का गुण। साहब ने शील गुण को बहुत ऊंचा दर्जा दिया। शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नों की खान। शीलवान मतलब जो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, मान में, अपमान में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में एक समान रहता है। उसके मन पर कोई विक्षेप नहीं पड़ता, मन स्थिर चंचल नहीं होता, मन पर उसका कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ता, मन आंदोलित नहीं होता, मन में विद्वेष नहीं जगता, सबको सहन कर लेता है। उसे कहते हैं शीलवान। ऐसा रहना भी साहब ने 9वीं भक्ति बताई। तो 9दा भक्ति में कौन कौन सी 9 भक्ति? फिर से ध्यान से सुनो। सदगुरु के प्रति पूरी निष्ठा का भाव, सदगुरु से बड़ा किसी को नहीं मानना, सदगुरु के अलावा किसी की पूजा नहीं करना, सत्पुरुष के अलावा किसी का, सत्पुरुष की ही भक्ति करना, पहली भक्ति। संतों की सेवा करना, दूसरी भक्ति। सत्य नाम का सुमरन करना, तीसरी भक्ति। और जहां कहीं सत्संग हो, उपदेश हो, वहां आकर के सुनना, चौथी भक्ति। और धीरे धीरे माया का भाव करते जाना, शरीर से अलग, माया से अलग, हाँ, और अपनी आदतों से अलग, धीरे धीरे अलग करते जाओ, अभाव करते जाओ, छूटते जाओ, छोड़ते जाओ, छूटते क्या, छोड़ते जाओ। 5वीं भक्ति। फिर कहते सार और असार का ज्ञान करो, सत्य असत्य का ज्ञान रखो, क्या है पीने योग्य, क्या है नहीं है पीने योग्य, क्या है रखने योग्य, क्या नहीं रखने योग्य, क्या है स्मरण करने योग्य, क्या नहीं है, इसका ज्ञान रखो। 6ठी भक्ति। 7वीं भक्ति कहते सदा सत्य में चलना, सत्य मार्ग में चलना, सत्य रहनी में रहना, सत्य बोलना। 7वीं भक्ति सब जीवों के प्रति एक भाव रखना। 8वीं भक्ति और शील गुण धारण करना। 9वीं भक्ति। इस प्रकार साहब ने 9 भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति बताई। प्यारे हंसजनों, आप सब भी 9 भक्ति को धारण करो। सब में बहुत प्रेम है, भाव भक्ति है। हम उन गुरुजनों को नमन और वंदन करते हैं जिन्होंने आपके जीवन में सत्पुरुष की, सदगुरु की भक्ति दृढ़ाई है, सदगुरु की भक्ति से परिचय कराया है। हम उन्हें नमन और वंदन करते हैं। आज की वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अगला जो ये है वो ये है, एक सूचना के रूप में